हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। जैसे आपको बताया गया था कि टारगेट बैच में जिन बच्चों को दिक्कतें होती है, परेशानी होती है, वो क्लास अब्सेंट करने के पश्चात या फिर क्लास में नहीं समझ पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए डेली छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से टॉपिक्स समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसी क्रम में मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ एप्लीकेशन, यानी कि लेटर राइटिंग जो आता है आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का, मैं वो सिखाने आपको जा रहा हूँ। हम लोग वहीं सीखेंगे आज। तो चलिए, चाहे आप 10th का एग्ज़ाम दीजिएगा या फिर 12th का एग्ज़ाम दीजिएगा, यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन ज़रूर लिखना होगा। तो आज हम लोग सीखेंगे इसमें कि किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखना होता है। एप्लीकेशन, चलिए मान लो यदि आपको क्वेश्चन दिया जाए राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल asking for leave due to illness, कैसे लिखेंगे। तो हमें यहाँ एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल के पास, किस रिगार्ड में, तो हमें इलनेस के रिगार्डिंग लिखना है, यानी कि हम बीमार हैं और हमें छुट्टी चाहिए, तो हम अपने प्रिंसिपल के पास कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे। चलिए सीखते हैं। तो ये जितने भी एप्लीकेशंस हम लिखने होते हैं ऑफिशियली, इनको हम फॉर्मल बोलते हैं, है ना। फॉर्मल ये एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर होते हैं। इनकी स्टार्टिंग हमेशा 2 से की जाती है। आप 2 के बाद चाहें तो कॉमा दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना कहाँ है, प्रिंसिपल के पास, तो लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। इसके जस्ट नीचे आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। तो हम लिख रहे हैं स्टडी पॉइंट रेवतित बाजार। हमने माना कि हमारा स्कूल यहीं है। इसके जस्ट नीचे आपको डेट लिख देना है। आज दिनांक कौन सा है, तो आज दिनांक है 19 दिसंबर 2025, है ना। इसके जस्ट नीचे आपको लिखना है सब्जेक्ट। आप किस लिए लिख रहे हैं, आप अपना एप्लीकेशन प्रिंसिपल के पास किस लिए लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट में आप लिख रहे हो इलनेस के लिए, आपको लीव चाहिए, आप बीमार हैं और आपको छुट्टी चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे, हमेशा लिखेंगे रिगार्डिंग। क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए ना, रिगार्डिंग लीव। 2 दिन की छुट्टी ले लेते हैं, रिगार्डिंग लीव फॉर 2 डेज, 2 डेज, है ना। यहाँ तक तो सारे एप्लीकेशंस में यहाँ तक तो समान ही रहेंगे। इसके बाद हमें कैसे लिखना होता है, इम्पोर्टेंट ये है। तो देखेंगे, आपको यहाँ स्टार्ट करना है सर। यदि आपके प्रिंसिपल मेल हैं तो आप सर लिखेंगे, फीमेल है तो आप मैडम लिखेंगे। इसके बाद आपको कॉमा देना है। अब ये स्टार्ट कैसे करना होता है, इस पर आपको ध्यान देना है, इसे आपको याद करना है। जितने भी आप एप्लीकेशन लिखोगे उन सब में आपको ये हेडिंग समान डालना है ना। केवल बदलेगा आपका सब्जेक्ट, है ना। चलिए, स्टार्ट आपको करना है हमेशा मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, है ना। इसके बाद ये स्टार्टर है सेंटेंस का, तो कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे आई बेग टू
से दैट, यानी कि आप काफ़ी विनम्रता और आदर के साथ अपने प्रिंसिपल से कहना चाहते हैं कि आप बीमार हैं। तो लिखिए इसके बाद, आई हैव बीन सफरिंग। खास करके हम लोग ज़्यादातर इस टाइप के एप्लीकेशंस में फीवर को लेकर के लिखते हैं। तो ऐसा लिखिए कि लगे कि हम वास्तव में आप बुखार से ग्रसित हैं, खतरनाक वाला आपको फीवर हो गया है। तो लिखेंगे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस लास्ट नाइट। आप पिछले रात से तेज बुखार से ग्रसित हैं। आप बुखार अब बता दिया कि मुझे बुखार हो गया है, मैं बुखार से ग्रसित हूँ। कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे। तो डॉक्टर आपको सलाह क्या देगा? रेस्ट करने के लिए जोड़ देंगे इसके बाद। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट। डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आपको आराम करना है, इसलिए आप स्कूल नहीं जा सकते हैं। तो आप लिखेंगे आई एम अनेबल टू attend my class due to my illness। कब से कब तक छुट्टी चाहिए आपको? 2 दिन की ना, तो 19 एक दिन और 20 2 दिन। तो आप कब से कब तक नहीं आएंगे? तो आप नहीं आएंगे 19 दिसंबर 2025 to 20th दिसंबर 2025। आपने बता दिया कि हम 19 और 20 को नहीं आएंगे। इसके बाद आप रिक्वेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे? सो इसलिए आप लिखेंगे आई रिक्वेस्ट यू टू grant permission for the same, यानी कि आपको इसलिए छुट्टी चाहिए, इसके लिए आप परमिशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। इसके बाद आपको लिखना है कि आपके इस काम के लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। कैसे लिखोगे? आपको इसके आगे जोड़ना है for this kind of act of your kindness, for this act of your kindness I shall be obliged to you forever। हमेशा भारी रहेंगे, है ना। बस हो गया। क्या था इसमें? कुछ नहीं। इसके बाद आपको धन्यवाद देना है, थैंक यू, है ना। उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है योर्स फैथफुली। क्योंकि अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ योर्स फैथफुली। चलो मैं इसको यहाँ से हटा के यहीं लिखता हूँ। आपको लिखना है योर्स फैथफुली, है ना। बच्चे गलती यहाँ करते हैं, योर फैथफुल लिख देते हैं। आपको योर नहीं लिखना है। ऑलवेज वी हैव टू राइट डाउन योर्स। यू नो वाई? क्योंकि फैथफुली एडवर्ब है और एडवर्ब के पहले प्रोनाउन आएगा, है ना।
तो आपको योर्स फैथफुल लिखना है। जस्ट नीचे आप अपना नाम लिखिए, उसके बाद आप अपना क्लास लिखिए, आप अपना सेक्शन लिखिए, आप अपना रोल लिखिए, रोल नंबर। चाहे तो आप अपने मोबाइल नंबर को मेंशन कर सकते हैं, या नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें जो भी आपको चेंज करना है, जितने भी आप एप्लीकेशन लिखोगे प्रिंसिपल के पास, सब ऐसे ही लिखोगे। आपको ये याद रखना है ना। और उसके अलावा आपको इसमें ये याद रखना है, इसका बदलेगा कौन, तो बदलेगा केवल ये बीच वाला। यहाँ तक तो सेम रहेगा सबका, बदलेगा यहाँ से आई हैव बीन सफरिंग। यदि आपको मैरिज के रिगार्डिंग छुट्टी चाहिए तो आपको मैरिज मेंशन करना होगा, आपको एक्स्ट्रा क्लास के लिए छुट्टी चाहिए तो एक्स्ट्रा क्लास मेंशन करना होगा, है ना। तो आप इसमें से याद क्या क्या रखेंगे, सारे एप्लीकेशन में काम करेगा। आपको याद रखना है ये वाला चीज़, ये वाला चीज़ नहीं बदलेगा, है ना। इसको रट्टा मार लेना है ना। सब्जेक्ट में रिगार्डिंग भी वही रहेगा, केवल ये चेंज हो जाएगा, है ना। इसमें देखते हैं, सर रहेगा मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, है ना। यहाँ तक सेम रहेगा। फिर अगर ये एप्लीकेशन बदलता है तो यहाँ से चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, यहाँ से फिर सेम रहेगा और ये चीज़ें सेम रहेगी, है ना। तो इसको याद कर लेना है। अब जैसे मान लो यदि आपको एप्लीकेशन अपने हेडमास्टर के पास लिखना हो तो यहाँ टू द हेडमास्टर लिखेंगे, है ना। यदि प्रिंसिपल है तो यहाँ टू द प्रिंसिपल लिखा गया है। जो यहाँ लिखना होगा, जिनके पास आपको लिखना होगा, टू के बाद वहीं आप लिखेंगे, ठीक है। ये 5 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा, 5 मार्क्स का। यदि आप बोर्ड के एग्जाम में इस बार बैठ रहे हो, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो इसको बार बार देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, लिखिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, आपको डेफिनेटली याद होगा, ठीक है। अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने के लिए हमारे स्टडी पॉइंट ऑनलाइन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।